Hello friends, welcome to M Education Zone. Once again I am here with my new video. So in my previous video you studied about socialism in Europe and the Russian Revolution. Second chapter of history of class 9th. So in this video I will continue that chapter with its second part. So let's start socialism in Europe and Russian Revolution. तो स्टूडेंट शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट. व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर. तो अक्टूबर तक का आपने देखा था, वहाँ पर क्या क्या वहाँ पर इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी. लेनिन के बारे में आपने जाना और बोल्शेविक पार्टी के बारे में जाना आपने. इसके अलावा कई चीज़ें आपने देखी थी कि कैसे रशिया में बहुत सारा चेंज हुआ वहाँ पे. तो आज हम उससे आगे को देखेंगे. द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो जो बोल्शेविक्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरी तरह अपोज करते थे. मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. तो नवंबर 1917 तक ज़्यादातर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे थी वो नेशनलाइज्ड हो गई और जितने भी बैंक थे वो भी नेशनलाइज्ड हो गए, यानी कि राष्ट्रीयकरण हो गया उनका. दिस मीन्ट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. यानी कि जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी ज़्यादातर और बैंक्स थे उन पर किसका कंट्रोल और अधिकार हो गया, गवर्नमेंट का. लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी. जो लैंड थी वहाँ की वो सोशल प्रॉपर्टी कर दी गई, समाज की. एंड पेजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी. और जितनी भी वहाँ पे नोबिलिटी थी, जितने भी अभिजात वर्ग थे वहाँ पर, अमीर लोग, तो पेजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि वो उनकी ज़मीनें ले सकते थे, हथिया सकते थे. इन सिटीज़, और सिटी में क्या हो रहा था वहाँ पर रशिया में, बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेज अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स. तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो सिटी थी तो वहाँ पर जो लार्ज हाउसेज थे उनका पार्टीशन कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, फैमिली रिक्वायरमेंट्स के, जो कि सभी लोगों को वहाँ पर घर मिल सके. दे बैन द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी. तो उन्होंने जो पहले से टाइटल होते थे एरिस्टोक्रेसी के वो सभी खत्म कर दिए, यानी कि सभी अब क्या थे, इक्वल. टू असेट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म वर डिजाइंड फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स. और साथ ही देखिए हर तरफ से चेंज हो रहा था रशिया में. सो दे चेंज्ड यूनिफॉर्म ऑल्सो, आर्मी यूनिफॉर्म एंड ऑफिशियल्स यूनिफॉर्म. और कैसे ये बदला हुआ, फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन. तो वहाँ पर एक क्लोथिंग कॉम्पिटिशन हुआ, जैसे आपने देखा होगा फैंसी कॉम्पिटिशन होता है वैसे हुआ वहाँ पे. यह हुआ 1918 में, व्हेन द सोवियत हेड. तो वहाँ पर क्या हुआ, जो सोवियत हेड थी, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हेड, जिसे बोला जाता था बड्यूनोवका. बड्यूनोवका इसे बोला जाता था. तो इसे चूज कर लिया गया. तो इसे क्या कहा जाता था, बुद्योनोवका. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. इन दिस पिक्चर यू कैन सी बुद्योनोवका. तो इसे चुन लिया गया. द बोल्शेविक पार्टी वॉज डिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. तो जो बोल्शेविक पार्टी थी लेनिन की, उसका नाम कर दिया गया रशियन कम्युनिस्ट पार्टी. इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो जो नवंबर 1917 में देखिए क्या हुआ, जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने वहाँ पर इलेक्शन किए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो आम चुनाव होते हैं. बट दे फेल टू गेन मेजोरिटी सपोर्ट. लेकिन उन्हें मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला, जो कि आपने सुना होगा कि एक मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए होता है, जिससे ज़्यादा मत मिलने पर ही सरकार बनती है. इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली. तो उसके बाद क्या हुआ, जो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए बोल्शेविक के जितने भी मेजर्स थे. और लेनिन की जो पार्टी थी, लेनिन ने वो क्या किया, जो असेंबली थी उसे डिसमिस कर दिया. ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली. उन्होंने सोचा कि जो ऑल इंडियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है एक असेंबली के. इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशंस. जिसे चुना गया है अनसर्टेन कंडीशन में.
इन मार्च 1918, तो मार्च 1918 में क्या हुआ देखिए, एक बार तो हार गई थी। डिस्पाइट opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany in ब्रेस्ट लिटोवस्क। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रेस्ट लिटोवस्क। इन द ईयर दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और इसके बाद क्या हुआ देखिए, इनकी संधि भी हो गई, पीसफुल संधि, किसके साथ, जर्मनी के साथ। कहाँ पे हुई, ब्रेस्ट लिटोवस्क में। The Bolshevik became the only party to participate in the elections to all Russian Congress of Soviet। तो जब ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस ऑफ सोवियत के इलेक्शन हुए तो वहाँ पर एकमात्र पार्टी कौन सी थी, बोल्शेविक्स पार्टी थी। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। और जो यहाँ पर ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत थी वो क्या बन गई, पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अभी तक देखिए वहाँ पे जो बोल्शेविक्स की पार्टी है तो वो रशिया क्या बन गई, एक वन पार्टी स्टेट बन गया वो। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। और जो बोल्शेविक पार्टी थी इसके कंट्रोल के अंडर सारी ट्रेड यूनियंस को भी लाया गया। द सीक्रेट पुलिस, जिसे बोला जाता था चेका, पहले उसे क्या बोला जाता था सीक्रेट पुलिस को, यहाँ की चेका। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एंड लेटर, और बाद में उसे बोला जाता था OGPU एंड NKVD, ये बोला जाता था। पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक्स। तो ये जो सीक्रेट पुलिस थी यहाँ की, जिसे पहले बोला जाता था चेका, बाद में बोला जाता था OGPU एंड NKVD, तो ये पनिश्ड करती थी, यानी ये दंड देती थी किन्हें, जो क्रिटिसाइज करते थे बोल्शेविक्स का, यानी कि जो यहाँ की वन पार्टी थी बोल्शेविक्स, उनका जो क्रिटिसाइज करता था ये पुलिस उसे पनिश करती थी। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change। तो कई वहाँ के जो रशिया थे, वहाँ के कई लेखक और कई आर्टिस्ट्स वो भी इस पार्टी के साथ जुड़ने लगे, क्योंकि ये जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, ये सोशलिज्म की बात करती थी, समाजवाद की, और ये परिवर्तन की बात भी करती थी। आफ्टर अक्टूबर 1917, लेकिन अक्टूबर 1917 के बाद क्या हुआ, दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो राइटर और जो आर्टिस्ट्स ये पार्टी के साथ जुड़े, तो इससे जो आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उसके बाद आर्ट और आर्किटेक्चर, जो वास्तुकला और कला होती है, उसमें काफ़ी सारे यहाँ पर प्रयोग किए गए। बट मैनी बिकेम डिसइल्यूजन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज्ड। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो आर्टिस्ट और जो यहाँ पर राइटर्स थे, दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड, यानी कि उनका मोह भंग हो गया पार्टी से, बोल्शेविक पार्टी से, बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनकरेज्ड, क्योंकि जो पार्टी थी उसने यहाँ पर सेंसरशिप लगाई हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक इज द सिविल वॉर, गृह युद्ध जिसे बोला जाता है हिंदी में। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप। तो जैसे ही लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बोल्शेविक है उन्होंने ऑर्डर दिया, तो जो रशियन आर्मी थी, बिकॉज इन रशियन आर्मी देर वर मैनी पेजेंट्स ऑल्सो देयर, उसमें काफ़ी पेजेंट थे, तो वो क्या हुए, टूट गए, अलग हो गए। सोल्जर्स मोस्टली पेजेंट्स विश टू गो होम फॉर द रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड। तो काफ़ी जो पेजेंट्स, जो सिपाही थे, वो घर जाना चाहते थे और घर जाकर वो कल्टीवेशन करना चाहते थे और जो ज़मीनें थी उन्हें पाना चाहते थे अपनी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट्स, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, और जो उनके सपोर्टर थे, जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो उन्होंने क्या किया, इसकी कड़ी निंदा की। जो बोल्शेविक अपराइजिंग हुआ था यहाँ पर, इसकी उन्होंने काफ़ी निंदा की। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया, उनके जो लीडर्स थे वो कहाँ को चले गए, साउथ रशिया, एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स। और वहाँ पर उन्होंने जो सैनिक थे उन्हें
ऑर्गेनाइज किया, आर्मी तैयार की टू फाइट द बोल्शेविक्स, किससे लड़ने के लिए? बोल्शेविक्स, जिन्हें कहा गया द रेड्स। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919, तो 1918 और 1919 के दौरान द ग्रीन्स, अब ग्रीन्स कौन थे? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो रेड्स थे वो किसे इंडिकेट कर रहे हैं? बोल्शेविक पार्टी मेंबर्स को, और जो ग्रीन्स है वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को। तो जिन्होंने इनके खिलाफ एक अपनी आर्मी बना ली थी साउथ रशिया में। एंड वाइट्स प्रो जारिस्ट्स, तो वो जो पहले जार थे उनके भी कुछ यहाँ पर सपोर्टर्स थे। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, तो उन्होंने क्या किया? काफ़ी रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लिया। दे वर बैक्ड बाई फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जैपनीज ट्रूप्स। और इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रांस के लोग, अमेरिकन्स, ब्रिटिश एंड जैपनीज ट्रूप्स, वो इन्हें साथ दे रही थी। तो देख सकते हैं सभी किसके खिलाफ हैं? बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, और ये सभी किससे वरी थे? किससे ये काफ़ी घबराए हुए थे? ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, जो रशिया में सोशलिज्म फैल रहा था उससे घबराए। एट दिस ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, और इन्हीं के बीच क्या हुआ? सिविल वॉर, जो गृह युद्ध बोला जाता है क्योंकि ये देश के अंदर ही हो रहा था आपस में। लूटिंग, बैंडिटरी एंड फैमिन बिकेम कॉमन। और देखिए, जब गृह युद्ध होता है तो देश के अंदर क्या हो रहा था? रशिया में लूटमार मच रही थी, डकैती हो रही थी, और साथ ही वहाँ पर भूखमरी के हालात भी पैदा हो गए थे। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पेजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। और यहाँ पर देखिए, जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स, तो आपने देखा कि इससे पहले जो यहाँ पर जब एरिस्टोक्रेसी थी वहाँ पर उनसे ज़मीनें सीज कर ली गई थी, किसके द्वारा? पेजेंट्स के द्वारा उनमें बांट दी गई थी। तो दे टुक हार्श स्टेप्स विद पेजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड, तो जिनको ये पेजेंट ने जो लैंड सीज की हुई थी उनके खिलाफ काफ़ी उन्होंने कड़े कदम उठाए। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट्स ऑफ द नॉन बोल्शेविक्स। अब देखिए यहाँ पर एक चेंज हुआ उनके इस एक्शन से, जो उन्होंने ये पेजेंट्स पे हार्श स्टेप उठाए, तो उससे क्या हुआ? जो ये एंटी यहाँ पर बोल्शेविक पार्टीज थी, तो उन्हें यहाँ पर जो सपोर्ट था जनता का वो मिलना कम हो गया। बाई जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। और देखिए इसके बाद क्या हुआ? द बोल्शेविक्स कंट्रोल, उन्हें जो बोल्शेविक पार्टी थी उन्होंने कंट्रोल कर ली मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर, ज़्यादातर रशियन के एम्पायर को। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim जदीदित्स। और इन्हें किसका सहयोग मिला? नॉन रशियन नेशनलिस्ट्स का एंड मुस्लिम जदीदित्स का। कॉरपोरेशंस डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट्स themselves turned बोल्शेविक्स। लेकिन ये कॉरपोरेशन काम नहीं आया। कहाँ पर? वेयर रशियन कॉलोनिस्ट themselves turned बोल्शेविक्स, जब जो रशियन कॉलोनिस्ट्स थे, जो बड़े बड़े उपनिवेश वाले लोग वहाँ पर थे, जो जुड़ गए थे बोल्शेविक्स से। इन खीवा एक जगह थी इन सेंट्रल एशिया, बोल्शेविक्स कॉलोनिस्ट्स ब्रूटली मासेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट्स इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। अब देखिए क्या हुआ, इन खीवा जो एक सेंट्रल एशिया का एक प्लेस है, वहाँ पर बोल्शेविक जो कॉलोनिस्ट थे, जिन्हें जो बोल्शेविक को भी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन देखिए उन्हीं की आड़ में क्या किया उन्होंने? दे ब्रूटली मासेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट, उन्होंने जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको वहाँ पर नरसंहार किया, बहुत लोगों को मारा। किसके नाम पर? कि वो बचा रहे हैं सोशलिज्म को, लेकिन देखिए उन्होंने बहुत गलत किया यहाँ पर। इन दिस सिचुएशन, और ऐसी सिचुएशन में मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। और देखिए यहाँ पर ये एक सिचुएशन है कन्फ्यूज़न वाली, जो लोग भी सोच रहे थे कि व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड, यानी कि ये जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर इन्होंने किया यहाँ पर। बिकॉज देखिए जो रशियन कॉलोनिस्ट्स हैं, एक तो वो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोगों को मार रहे हैं। तो
सभी यहाँ पर कंफ्यूज थे। पार्टी टू रेमेडी दिस, इसको सुधार करने के लिए मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिटीज वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन। तो देखिए इसके उपचार के लिए ये जो चल रहा था, तो कई सारे जो नॉन रशियन नेशनलिटिक्स यानी कि जो नॉन रशियन नेशनलिटिक्स थे उन्हें भी सोवियत यूनियन में जगह दी गई। द स्टेट ऑफ बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम द रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, और ये कब की बात है, दिसंबर 1922 की। बट सिंस दिस वॉज कंबाइंड विद अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट बोल्शेविक्स फोर्स टू लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो। बट लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉलिटिक्स है काफ़ी अनपॉपुलर हो गई थी बोल्शेविक्स की, बिकॉज हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, यानी नोमैडिज्म होता है घूमना इधर उधर, तो ये यहाँ पर बिल्कुल बैन था। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट्स वर ओनली पार्सली सक्सेसफुल। तो इससे क्या हुआ, जो अदर डिफरेंट नेशनलिस्टिक्स थे वो पार्सली सक्सेसफुल हुए, पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, ये पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जब अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर इन द रशिया, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने जो ये इंडस्ट्रीज और जो बैंक्स थे उन्हें कैसा रखा, नेशनलाइज्ड, राष्ट्रीयकरण किया गया था, कंट्रोल इस पे गवर्नमेंट का था। दे परमिटेड peasants to cultivate the land that had been socialized। तो उन्होंने जो पेजेंट थे उन्हें परमिट कर दिया था कि वो लैंड कल्टिवेट कर सकते हैं जो सोशलाइज्ड हो गई थी। बोल्शेविक्स यूज्ड कन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। और इसके अलावा जितने भी उन्होंने जो लैंड बोल्शेविक्स ने जब्त की हुई थी, उन्होंने यह दिखाया कि कलेक्टिव वर्क से क्या हो सकता है, वो ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना वहाँ पर चाहते थे। अ प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस, और इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि एक केंद्रीय जो मुख्य प्लानिंग होती है पूरे देश के लिए वो इंट्रोड्यूस की यहाँ पर। ऑफिशियल्स assessed how the economy could be work and set targets for a 5-year period। तो यहाँ पर जितने भी ऑफिशियल थे, अधिकारी थे, उन्होंने इकोनॉमी को असेस्ट किया, मेजर किया, ताकि जो इन फ्यूचर जो 5 ईयर के जो टारगेट्स हैं वो फिक्स कर दिए जाएं। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान, और देखिए इस तरह क्या आया 5 ईयर प्लान्स। तो आपने ये इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान्स, इंडिया में भी ये चला काफ़ी टाइम। The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या फिक्स किया, ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 प्लान। तो फर्स्ट 2 जो 5 ईयर प्लान थे उनमें जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था उस पे मेन फोकस किया गया। एंड द टाइम ड्यूरेशन वाज 1927 to 1932। It was first 5 year plan, and second it was 1933 to 1938, it was second 5 year plan of Russia। Okay, so main focus was industrial growth। Centralized planning led to economic growth, और इससे क्या हुआ, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई क्योंकि टारगेट से चल रहे थे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया बिटवीन 1929 to 1933 बाई 100% इन द केस ऑफ ऑयल, तेल, कोल, कोयला और स्टील। इसमें क्या हुआ देखिए 100% यहाँ पर ग्रोथ हुई। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, और इसके साथ ही जो नई फैक्ट्री सिटी थी, क्योंकि काफ़ी फैक्ट्री वर्क प्रोडक्शन पे टारगेट रखा गया तो नई नई फैक्ट्रियाँ बनी और नई फैक्ट्री सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हुई। जो लोग थे जो विलेजेस में थे वो फैक्ट्री में वर्क करने शहरों में आते थे। बट हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशंस। देखिए जैसे जैसे बहुत ही तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुआ यहाँ पर नई नई फैक्ट्रीज़ का, तो उसके साथ ही इससे क्या हुआ, जो पुअर वर्किंग कंडीशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। इन द सिटी ऑफ
मैग्निटोगॉर्स्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 years। तो वहाँ पर देखिए जो कंस्ट्रक्शन था स्टील प्लांट का वो अचीव किया उसने 3 साल में। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स। तो वहाँ के जो वर्कर्स थे उनका जो जीवन था वो बहुत ही हार्ड था। एंड रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर एलोन। तो क्या हुआ यहाँ पर, एक ही साल के दौरान 550 बार, 550 टाइम क्या हुआ, वर्क यहाँ पे रोकना पड़ा। इन लिविंग क्वार्टर्स, जो वहाँ पर रहने वाले क्वार्टर्स बनाए गए थे वर्कर्स के, इन द विंटर टाइम, जब जाड़ों के दिन होते थे, एट 40 डिग्रीज बिलो, जब बहुत वहाँ पर तापमान टेम्परेचर इट वाज 40 डिग्री बिलो, पीपल हैड टू क्लाइम डाउन। तो जो वहाँ पे लोग रहते थे वर्कर्स, उन्हें नीचे आना पड़ता था। फ्रॉम द 4th फ्लोर एंड डैश अक्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। तो लोगों को देखिए कितनी वहाँ पर कंडीशन ख़राब थी, हार्श कंडीशन थी कि उन्हें 4th फ्लोर से आना पड़ता था नीचे, रोड क्रॉस करनी पड़ती थी एंड फॉर गो टू टॉयलेट। तो देखिए कितनी दूर हुआ करता था। एंड एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड, लेकिन साथ ही क्या हुआ यहाँ पर, स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पेजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। और इसके साथ ही क्या हुआ, जो वर्कर्स थे उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया, पेजेंट्स और वर्कर्स के को यूनिवर्सिटीज़ में भी दाखिला पढ़ने के लिए दिलाया गया। क्रेसेस वर इस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वेमेन वर्कर्स। तो यहाँ पर देखिए क्रेसेस भी खोले गए। क्रेसेस क्या होता है, ये जैसा आपने देखा होगा प्ले स्कूल होते हैं या नर्सरी स्कूल्स होते हैं, वैसे ही होता है, छोटे बच्चों की देखभाल के लिए, उन्हें पढ़ाने के लिए। तो ये भी खोले गए वहाँ पर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन्स वर्कर्स। जो देखिए जो फैक्ट्रीज थी देर वर वुमेन वर्कर्स ऑल्सो, सो उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर ओपन किए गए। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, और सस्ता जो पब्लिक हेल्थ केयर था वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया। जैसा आप लोग भी देखते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, सस्ते में इलाज होता है। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर दी वर्कर्स, और इसके साथ ही मॉडल लिविंग क्वार्टर भी बनाए गए। द एफर्ट्स ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन, लेकिन क्या था, ये जो इफेक्ट था ये अनइवन था, यानी कि समान रूप से हर जगह एक सा नहीं था। सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, और कम रिसोर्सेज में सभी को समान सुविधाएं दे पाना ये इट वाज इम्पॉसिबल। सो दैट्स वाई दिस एफर्ट वाज अनइवन, ये हर जगह अलग अलग था। सो स्टूडेंट, here you can see pictures of that time during 1930s. Children at school in Soviet Russia in the 1930s, they are studying the Soviet economy. In this picture you can see how they are studying. In this picture you can see one child in Magnitogorsk during the first 5-year plan. Okay, so he is working for Soviet Russia. In this picture you can see, and in this picture you can see one factory dining hall in the 1930s, how arranged it is. So next topic is Stalinism and collectivization. So Stalinism, it is originate from Stalin. So you will read about Stalin in this topic, and collectivization also. The period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. By 1927 to 1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies. So 1927-1928 के दौरान क्या हो रहा था, जो सोवियत रशिया के टाउन्स थे वहाँ वो फेस कर रहे थे एक प्रॉब्लम ग्रेन सप्लाईज की। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेज एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किए हुए थे वहाँ पर, जो
ग्रेन्स प्राइसेस थे वो फिक्स किए हुए थे, जैसा आजकल भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट फिक्स प्राइस किए रखती है। बट द पेजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दीज प्राइसेस, बट as the government fixed grain prices, so the peasant refused to sell their grain to government buyers at these prices. So that time the peasants, they were not they did not sold their grains because of low prices. I think Stalin, who headed the party after the death of Lenin, तो लेनिन के बाद कौन आए? स्टेलिन। इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स, तो इन्होंने एक मेजर्स की फर्म इमरजेंसी मेजर्स, तो मेजरमेंट के लिए इन्होंने शुरू किया। ही बिलीव्ड दैट रिच पेजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड वर होल्डिंग स्टॉक्स इन द होप ऑफ हायर प्राइसेस। इन्हें बिलीव था कि जो रशिया के जो रिच पेजेंट्स हैं, जो धनी यहाँ पर किसान हैं एंड ट्रेडर्स, जो यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है, जो स्टॉक्स हैं वो अपने पास होल्ड कर रखा है, यानी कि वो बेच नहीं रहे हैं और क्या होप कर रहे हैं, हायर प्राइसेस। तो इसे जिसे जमाखोरी भी कहा जाता है। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड, तो वो चाहते थे कि इस तरह की सट्टेबाजी पूरी बंद हो। एंड सप्लाईज कन्फिस्केटेड, और जितनी भी सप्लाईज हैं सब क्या कर ली जाए, जब्त कर ली जाए। इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर्ड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज, तो उन्होंने टूर कहाँ का किया, जो पार्टी मेंबर्स थे जो आपके ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, सुपरवाइजिंग एनफोर्स ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलक्स, और उन्होंने कहाँ पे रेड की, कुलक्स पे। द नेम फॉर वेल टू डू पेजेंट्स, तो उस समय के जो अमीर जो पेजेंट्स होते थे उन्हें कहा जाता, कुलक्स कहा जाता था। एज शॉर्टेज कंटिन्यूड, और जैसे जैसे देखिए शॉर्टेज कंटिन्यू होती गई, द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स, तो डिसीजन किसके लिए लिया गया, कलेक्टिवाइज फार्म्स के लिए। इट वॉज आर्ग्यूड दैट, ये तर्क दिया गया, ग्रेन शॉर्टेज वर पार्सली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, जो ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है वो किससे हो रही है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। Okay, in the previous topic you had read about that that time many peasants they seized lands in the small small parts. So so that time under the leadership of Stalin, they argued that because of small size of holdings, grain shortage took place. After 1917, land had been given over to peasants. अब लेकिन क्या हुआ, आफ्टर 1917 के बाद क्या हुआ था, जो लैंड थी वो पेजेंट्स को दे दी गई थी। दीज स्मॉल सीड पेजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड, और ये जो छोटे छोटे खेत थे ये मॉडर्नाइज्ड नहीं हुए थे पेजेंट्स के। टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, और मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करने के लिए। एंड रन देम अलॉन्ग इंडस्ट्रियल लाइन्स, और इन्हें इंडस्ट्रियल लाइन के साथ चलाने के लिए विद मशीनरी। इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट कुलक्स, ये जरूरी था कि जो कुलक्स हैं वो ये प्रथा समाप्त की जाए। दे अवे लैंड्स फ्रॉम पीजेंट्स, टेक अवे लैंड्स फ्रॉम पीजेंट्स, और जो पीजेंट हैं उनसे ज़मीनें ले ली जाएं। एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और ये वहाँ पर तय किया गया कि ये जितने भी यहाँ पर पेजेंट्स हैं उनके बाद जो छोटी छोटी ज़मीनें हैं उन्हें ले लिया जाए, और यहाँ पर जो स्टेट है वही सभी फार्म्स पर एक स्टेट वाइज स्टेट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर करे टू हाई प्रोडक्शन। What followed was Stalin's collectivization program. From 1929, अब 1929 से क्या हुआ, the party forced all peasants to cultivate in collective farms. 1929 से क्या हुआ, पार्टी ने फोर्स किया सभी पीजेंट्स को कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, यानी कि वो जो कलेक्टिव फार्म्स हैं उनमें कल्टिवेट करें।
और कल्टीवेट फार्म्स को क्या कहा जाता था, कोलखोज कहा जाता था उसमें। द bulks of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. तो यहाँ पर जितना भी ये खेतों पर जो भी ऑनरशिप होती थी और जो इम्प्लीमेंट्स होते थे, साजो सामान होता था, सभी की ऑनरशिप ये कलेक्टिव फार्म्स को दे दी गई। पिजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, तो पिजेंट्स वर्क करता था यहाँ पर इन कलेक्टिव लैंड्स पर। एंड कोलखोज प्रॉफिट वॉज शेयर, और जो यहाँ पर जो कलेक्टिव फार्म्स थे उसका जो प्रॉफिट होता था वो शेयर होता था। एनरिज्ड पेजेंट्स, और इससे गुस्साए जो पेजेंट थे, रजिस्टर्ड द अथॉरिटीज़ एंड डिस्ट्रॉयड देयर लाइव स्टॉक, तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे वहाँ पर वो खुश नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर विद्रोह कर दिया और उन्होंने जो लाइव स्टॉक थे, उनके जो पशु थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय करने शुरू कर दिए यहाँ पर बिटवीन 1929 एंड 1930। 1929 और 1931 के बीच द नंबर ऑफ कैटल फेल बाई 1/3, तो कितने कम हो गए, 1/3। इतने वहाँ पर जो पशु थे, लाइव स्टॉक थे किसानों के बाद, वो ख़त्म हो गए क्योंकि किसान उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगे। दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन वर सिवियरली पनिश्ड, और यहाँ पर देखिए जिन्होंने ये कलेक्टिवाइजेशन इस स्कीम को अपोज किया, रजिस्टर किया इसके खिलाफ, दे वर सिवियरली पनिश्ड, वो सभी क्या हुए, पनिश्ड हुए। मैनी ऑफ डिपोर्टेड एंड एक्साइल, कई लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया, कई लोगों से कहा गया वो देश छोड़ दें। एज दे रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन, पेजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, तो यहाँ पर जो किसान थे वो ये तर्क दे रहे थे कि वे एक तो सेठ नहीं हैं, तभी वो ये नहीं कर रहे हैं कलेक्टिवाइजेशन को सपोर्ट, एंड दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और ना ही वो सोशलिज्म के खिलाफ हैं। दे मेरली डिड नॉट want to work in collective farms for a variety of reasons, वो तो केवल ये जो कलेक्टिव फार्म्स हैं इस पर कुछ अन्य कारणों से काम करना नहीं चाहते हैं। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशंस बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। देखिए यहाँ पर स्टालिन्स की जो गवर्नमेंट थी, स्टालिन की, तो उसने क्या किया, कुछ कल्टिवेटर्स को अलाउड कर दिया कि वो अपना इंडिपेंडेंट यहाँ पर कल्टिवेशन कर सकते हैं, बट ही ट्रीटेड दैम वेरी अनसिंपैथेटिकली, उन्हें बहुत ही असंवेदनशील तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, तो यहाँ पर देखें हालांकि कलेक्टिवाइजेशन चला लेकिन जो प्रोडक्शन था डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, अचानक से नहीं बढ़ा जो प्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट द बेड हार्वेस्ट्स of 1930 to 1933 led to one most devastating famine in Soviet history, तो क्या हुआ 1930 से 1933 तक वहाँ पर एक अकाल पड़ा, भूखमरी पड़ी, जिससे सोवियत हिस्ट्री में कितने लोग मरे, वहाँ पर 4 मिलियन डाइट, लगभग 40 लाख लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर peasants women being gathered to work in the large collective farms, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं उस समय रशिया की, दे आर रेडी टू वर्क इन द लार्ज कलेक्टिव फार्म्स, तो इकट्ठा हैं, देख सकते हैं आप, विद देयर इक्विपमेंट्स। मैनी विद इन द पार्टी क्रिटिसाइज द कन्फ्यूजन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अंडर द प्लान्ड इकोनॉमी एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, तो कई लोगों ने यहाँ पे क्रिटिसाइज की ये चीज़ें। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिस विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म, तो देखिए स्टालिन के खिलाफ यहाँ पर लोग तर्क दे रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी लीडरशिप को। तो स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स, जो उसके साथ के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, किसके खिलाफ, सोशलिज्म के खिलाफ। एक्यूजेशन वर मेड थ्रू आउट द कंट्री, तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चलने लगे।
and by 1939 over 2 million were prisons और लेबर कैंप्स। तो कितने लोग, लगभग 20 लाख लोग वेर इन प्रिजन, कहाँ पर थे, जेलों में थे और लेबर कैंप्स या लेबर कैंप्स में थे। मोस्ट वर इनोसेंट इन दी क्राइम्स, और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दे वर जस्ट क्रिटिसाइज्ड स्टेलिन्स गवर्नमेंट एंड मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, वो सभी निर्दोष थे, कई यानी कि ज़्यादातर लोग इनमें निर्दोष थे जिन्हें जेलों में डाला गया या लेबर कैंप्स में भेजा गया। बट नो वन स्पोक फॉर देम, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोला गया, बिकॉज ऑफ दे वर अफ्रेड फ्रॉम दी स्टेलिन्स गवर्नमेंट। A large number were forced to make false confessions under torture and were executed, तो काफ़ी उन्हें टॉर्चर भी किया गया। Several among them were talented professional, और देख सकते हैं आप यहाँ पर उनमें से काफ़ी लोग talented professionals भी थे और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। So student, it was the second part of this chapter. Now the second part of this chapter ends here. Very soon I will be present in front of you by taking the third part of it. So thanks for watching the video.